नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल आज लाई हूँ आप सभी के लिए लुभाते किस्से कहानियों में एक प्यारी सी यूट्यूब वाली लड़की। जी हाँ, यूट्यूब वाली लड़की का मतलब है आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो कि टैरो रीडिंग करती है यूट्यूब पर। जी हाँ, चूँकि कोरोना काल पिछले 3 सालों से चल रहा है और ऐसे में हम लोग प्राय प्राय अपना काम करके भी इतना वक्त मिल जाता था कि एक्स्ट्रा क्या करें और कुछ करते रहने की आदत हो गई थी। हारमोनियम बजा लिया, कुकिंग कर लिया, सिंगिंग कर लिया, उसके अलावा करें क्या। तो किसी ने बताया कि आप यूट्यूब देखा करें, उसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें आती है और कुकिंग के बारे में भी होता है, बहुत चीज़ों के बारे में होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने यूट्यूब ऑन किया। ख़ास तौर पे तो मैंने यूट्यूब ऑन किया था हारमोनियम की सरगम सीखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने सरगम सीखने की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे यूट्यूब की और भी चैनल मतलब और भी चीज़ों में ध्यान जाने लगा। कभी कुकिंग देखा, कभी कुछ और देखा। फिर अचानक से एक दिन देखते देखते मेरी उंगली चली गई एक ऐसे टैरो रीडर पर जो कि बहुत ही प्यारी सी टैरो रीडिंग कर रही थी। यानी वो लड़की, आवाज़ से वो मुझे पाकिस्तानी सी लग रही थी, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज कुछ वैसा ही था। हाय मेरे जान, उसकी शुरुआत के बोल ऐसे थे जिसे सुनकर मुझे बहुत ही मज़ा आया। और वो जैसे जैसे टैरो रीडिंग करती थी और कुछ कुछ बताकर, और वो बहुत ही खिलखिलाकर हंस रही थी। तो उसका ये अंदाज मुझे इतना लुभा गया कि फिर मैं उसकी रीडिंग देखने लगी। आज देखा, फिर दूसरे दिन फिर मन हुआ, फिर देखा, ऐसे करते करते मुझे उसकी आवाज़ की आदत हो गई। उसकी हाय मेरी जान कहने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब वो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी वो भी मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो उसका नाम पता कुछ मुझे नहीं पता, बस उसकी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे मैं उसकी रीडिंग देखने लगी एंड ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। फिर एक दिन हुआ कि मैंने देखा उसका रीडिंग आया हुआ नहीं था यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा आज नहीं डाली होगी, चलो कोई नहीं है, नेक्स्ट कल देखती हूँ। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, ऐसे करते करते हफ्ता हुआ। फिर मैंने सोचा शायद महीने बाद आएगी, फिर महीने बाद भी नहीं आई। 4 महीने, 5 महीने, साल बीत गया और मुझे लगा कि करोना काल चल रहा है कहीं, ऐसा सोचकर ही मेरा मन बहुत घबरा गया। क्योंकि मुझे उसकी प्यारी सी आदत हो गई थी, उसकी हाय मेरी जान। और वो छोटी छोटी बातें कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी ऐसे कर कर। तो मुझे उससे, सच कहूँ तो मुझे उससे मोहब्बत ही हो गई थी। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने ईश्वर से दुआ की कि हे ईश्वर, करोना काल चल रहा है, कहीं उसको कुछ हो गया होगा या पता नहीं। ऐसा सोचकर मेरा मन घबराता रहा और मैंने उसके लिए दुआ करनी शुरू की। मैं रोज़ाना दुआ करती थी जो कोई भी हो बस वो बच जाए, काश कि मैं उसकी आवाज़ दोबारा सुन पाऊँ। साल भर बाद अचानक से इस बीच में हुआ क्या कि मैं और किसी की रीडिंग देखने लग गई थी, क्योंकि मेरे को भी टैरो रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ। तो जब मैं दूसरे की देखने लग गई तो उस दिन दूसरी कोई लड़की थी, वो कह रही थी कि आज आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हो। तो मैंने सोचा इसमें तो ऐसी बातें होती रहती, क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने बंद कर दिया। पर हुआ क्या मिरेकल, दूसरे दिन जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, तुरंत उसकी आवाज़ सुनी, हाय मेरी जान। और सच कहूँ तो उस दिन मेरी जान में जान आ गई कि ईश्वर आपने उस लड़की को बचा लिया जो इतनी प्यारी टैरो रीडिंग करती है और इतनी मासूम उसकी आवाज़ है। क्योंकि जब वो टैरो रीडिंग करती है तो उसका नाम भी मुझे नहीं पता, वो बताती नहीं, सिर्फ उसकी उंगलियां होती हैं और कार्ड्स होते हैं जिनमें वो अपनी रीडिंग पढ़ रही होती है। तो ऐसा होता है दिल से दिल का कनेक्शन। हम कभी कभी किसी से दूर से भी इतने दिल से दिल हम लोगों का कनेक्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। हालांकि वो अभी भी है और अभी भी टैरो रीडिंग करती है, लेकिन मेरा मन किया कि आज
उस यूट्यूबर पर एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बनाई जाए, दिल का रिश्ता। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप अच्छी लगी होगी आप सभी को। तो अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा एंड आगे भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।